मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम मैक और लड़की का नाम रिचेल है, जो कि प्रेग्नेंट है और ये अच्छा समय बिताने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक रास्ता बंद नजर आता है तो मैक जंगल वाला रास्ता ले लेता है। तो उसे रास्ते में चलते हुए एक टूटी हुई नाव दिखाई देती है। उसकी नजर उस नाव पर टिक जाती है और उसका ध्यान भटकने की वजह से वो अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को चोट तो नहीं आती, लेकिन गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसलिए ये दोनों मदद के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं। रिचेल के प्रेग्नेंट होने की वजह से वो बहुत ज्यादा नहीं चल सकती थी। अब उसे प्रॉब्लम होने लगी थी तो मैक पेड़ पर चढ़कर फोन में सिग्नल देखने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तभी मैक को पेड़ से ही दूर उसे एक फार्म नजर आता है और वो उस पेड़ से उतरकर रिचेल को साथ लेकर फार्म की तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये फार्म पर पहुंचता है तो वहां पर उन्हें नोटिस बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि हमसे दूर रहें, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिचेल प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। जब ये दोनों फार्म के अंदर जा रहे होते हैं तभी हम बॉब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा था। वो इन दोनों को देखकर काफी गुस्सा होता है और मैक से काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। मैक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब फिर भी उससे काफी रूडली बात कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बॉब की नजर प्रेग्नेंट रिचेल पर पड़ती है तो वो सडनली काफी पोलाइटली बात करने लगता है और बातों ही बातों में बॉब रिचेल से पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो रिचेल उसे बताती है कि ये लड़का है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। अब वो मैक और रिचेल को अपने घर में इनवाइट करता है। बॉब का बदलता रवैया देख मैक को काफी अजीब लगता है, लेकिन अब यहाँ पर दूर दूर से कोई मदद और नहीं मिलने वाली थी, इस वजह से वो इस बात को इग्नोर करना ही बेहतर समझता है और ये दोनों बॉब की गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में रिचेल की नजर एक लड़की पर पड़ती है और ये बात मैक को भी बताती है, और जब मैक लड़की को देखने लगता है तो वहां पर उसे कोई नजर नहीं आता। अब ये लोग बॉब के घर पहुंच जाते हैं जहां पर बॉब की बीवी एग्नेश और उसके दोनों बेटे ल्यूक और डेविड उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद एग्नेश उन दोनों को उनके रूम में लेकर जाती है और डिनर रेडी करने की बात कहकर वहां से चली जाती है। रिचेल को वो घर काफी अजीब लग रहा था तो वो ये बात मैक से कहती है कि यहाँ पर लोगों का बिहेव बहुत ही अजीब है और मुझे नहीं लगता कि ल्यूक और डेविड दोनों सगे भाई हैं। और ये सब बातें एग्नेश रूम के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। अब हम इन लोगों को डिनर टेबल पर देखते हैं जहां पर एग्नेश ये दिखाने की कोशिश करती है कि ल्यूक और डेविड उसकी सगी बेटी है। तभी रिचेल की नजर वहां पर रखे एक फोटो पर जाती है जिसमें उसे वही लड़की दिखाई देती है जो उसे रास्ते में दिखाई दी थी। रिचेल उस लड़की के बारे में पूछती है तो एग्नेश बताती है कि मेरी गोद ली हुई बेटी फेथ है जो कि गूंगी है और इसके गूंगे होने का कारण इसके फादर है जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए उन्होंने इसे गोद ले लिया था। डिनर के बाद ये सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब रिचेल को सपने में फेथ का चेहरा नजर आता है और वो डर कर उठ जाती है। रिचेल काफी डरी हुई थी तो मैक से बात करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी उस लड़की की फोटो उसने कुछ दिन पहले ही अखबार में देखी थी। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि फेथ इनकी बेटी नहीं है, बल्कि इन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है या फिर उसे मार दिया गया है। अब ये दोनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने के बारे में सोचते हैं। अब ये रात में ही वहां से निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉब पीछे से आ जाता है, लेकिन वो इन दोनों को कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही मैक और रिचेल घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर ल्यूक और डेविड गन के साथ दिखाई पड़ते हैं और अब वो इन दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब रिचेल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाती है और अब उसे लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है। तभी उसके पास में बैठी एग्नेश उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक ऐसी दवा मिलाई थी जिससे कि तुम्हारी डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉब की फैमिली को रिचेल से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ उसके बच्चे को चाहते थे क्योंकि ये फैमिली बिल्कुल पागल है और ये लोग दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज को पकड़कर उनसे उनके बच्चों को ऐसे ही छीन लेते हैं। इसी तरह ल्यूक और डेविड भी बॉब और एग्नेश के अपने बच्चे नहीं है, बल्कि इसी तरह उन्हें भी छीना गया था। लेकिन अब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बॉब और एग्नेश की ही बात मानते हैं। दूसरी तरफ जब ये लोग मैक की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं तभी डेविड को मैक के कपड़े बहुत पसंद आते हैं तो वो उसके सभी कपड़े निकाल लेता है और उन्हें मैक की जेब से लाइटर मिलता है जिससे वो उस लाइटर को भी उसके साथ कॉफिन में डालकर दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रिचेल को देखते हैं जिसे लेबर पेन स्टार्ट हो चुका होता है और अब वो एक बेटी को जन्म दे देती है। ये देखकर बॉब को रिचेल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रिचेल ने बॉब को बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है। इसके बावजूद भी एग्नेश उसकी बेटी को अपने पास रख लेती है। रिचेल अपने बच्चे के लिए काफी रो रही होती है, लेकिन एग्नेश उसे उसके बच्चे को देखने तक नहीं देती और उसे जंजीरों में बांध दिया जाता है। काफी देर मेहनत करने के बाद रिचेल अपने आप को आजाद करा लेती है और वो एग्नेश पर हमला करके अपने बच्चे की तरफ भाग रही होती है। तभी उसके कमरे में डेविड और ल्यूक आ जाते हैं और वो रिचेल पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं और अब उसे अस्तबल में ले जाकर बांध देते हैं क्योंकि अब उन्हें रिचेल की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए कैद किया जाता है ताकि बच्चे को दूध पिला सके, और जब भी बच्चे को भूख लगती थी तब एग्नेश, डेविड और ल्यूक जोर जबरदस्ती करके उस बच्चे को दूध भी पिलवा देते थे। रिचेल जंजीरों से बंधी हुई थी और उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कॉफिन के अंदर पाता है, लेकिन उसके पास एक वो लाइटर होता है। पूरी रात वो उस कॉफिन से निकलने के लिए मशक्कत करता है और सुबह होते होते मैक कॉफिन से बाहर आ जाता है। मैक की बॉडी पर कपड़े नहीं होते क्योंकि डेविड ने उसके शरीर के सारे कपड़े निकाल लिए थे। वो उसी हालत में जंगल में भाग रहा होता है। तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है, तो मैक उनकी तरफ जाता है, जहाँ पर दो लोग उसे दिखाई देते हैं जो लोग जंगल में घूमने आए थे। मैक उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन वो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, बल्कि वो तो मैक को पागल कहकर वहां से जाने लगते हैं। इस बात पर मैक को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों से फाइट करके उन्हें पेड़ से बांध देता है और उनमें से एक के कपड़े पहन लेता है और जाते जाते वो एक चाकू उनकी तरफ फेंक कर जाता है ताकि ये लोग अपने आप को आजाद करा सके, और मैक वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम रिचेल को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फेथ को अपने पास देखती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन फेथ इसकी कोई हेल्प नहीं करती, बल्कि वो तो वहां से चली जाती है। तभी रिचेल के पास डेविड और ल्यूक आते हैं और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और तभी हम मैक को देखते हैं जो कि अब फार्म हाउस में पहुंच चुका था और अब रिचेल को देख ही रहा होता है। तभी उसे फेथ दिखाई देती है जो कि उस अस्तबल की तरफ उंगली करके इशारा करती है, जिसे मैक समझ जाता है कि डेविड उस अस्तबल में बंद है। जैसे ही मैक अंदर जाता है और ल्यूक डेविड को रिचेल के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है तो मैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को जान से मार देता है और ये दोनों वहां से बाहर आने लगते हैं। तभी बॉब गन लेकर वहां पर आ जाता है और अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर वो वहां पर मैक पर गोली चला देता है। मैक रिचेल को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन रिचेल मैक को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहती है और बॉब अब रिचेल पर भी हमला कर देता है, जिससे रिचेल भी बेहोश हो जाती है। और जब रिचेल की आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत ही बुरी हालत में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है और अपने पास में वो फेथ को भी जंजीरों से ही बंधा हुआ देखती है, जो कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। रिचेल फेथ से हेल्प मांगती है और वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए खुद को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद रिचेल अपने बच्चे को लेने के लिए बॉब के घर के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बॉब और एग्नेस अपने दोनों बेटों को दफना रहे होते हैं और बॉब तो वहां से चला जाता है, लेकिन एग्नेस बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो उनकी कब्र के पास ही खड़ी रहती है। रिचेल अपनी बेटी को वहां से लेकर भागने लगती है। तभी वहां पर बॉब आ जाता है और रिचेल पर वो गन तान लेता है, लेकिन रिचेल बॉब से कहती है कि वो तो बस अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई थी, जिस पर बॉब का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी गन को नीचे रख देता है। तभी मौका देकर रिचेल बॉब पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार देती है और बॉब का फोन लेकर पुलिस को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। पुलिस उससे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन उसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो अब पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाती है। तभी हम एग्नेस को देखते हैं जो कि फार्म के अंदर आ रही होती है और उसकी नजर अस्तबल के खुले हुए गेट पर पड़ती है, तो वो समझ जाती है कि रिचेल यहाँ से भाग चुकी है और अब वो घर के अंदर है। तभी एग्नेस गन को लेकर घर के अंदर ना आकर वो उस घर के चारों तरफ घूमने लगती है और दूसरी तरफ रिचेल जो कि अपनी बेटी और फेथ को लेकर कार में बैठती है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एग्नेस ने गाड़ी को खराब कर दिया है। रिचेल गुस्से में गन निकालकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है और जैसे ही पहली गोली चलाती है तो उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती है, लेकिन एग्नेस रिचेल के पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देती है और जैसे ही वो रिचेल के पास पहुंचती है तो रिचेल उसे पकड़कर उसके सर को जमीन में बार बार देकर मारती है और वो एग्नेस को मरा समझकर अपनी बेटी और फेथ को लेकर जंगल के रास्ते जाने लगती है। रिचेल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब उससे एक भी कदम नहीं चला जा रहा था और अब वो बेहोश होने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तभी रिचेल की नजर एग्नेस पर पड़ती है जो कि उसे मारने के लिए वहां पर आ गई थी। तभी पुलिस एग्नेस को गोली मार देती है और उसके बाद जब रिचेल की नजर फेथ पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसके पास फेथ नहीं है, जिससे वो समझ जाती है कि फेथ वास्तव में कोई जिंदा लड़की नहीं थी, वो तो सिर्फ